गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब अच्छे हो गए, है ना। बेटा आज आपके लिए क्या लेके आया हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। इस वीडियो लेक्चर में मैं लेके आया हूँ आपके लिए आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स एंड स्लोप। बेटा ये टॉपिक आईआईटी मेडिकल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नीट में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप जानते हैं आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है। आइसोथर्मल की इक्वेशन होती है, अगर मैं सिंपल बात करूं, आइसोथर्मल स्लोप के बारे में बात करूंगा बच्चे, तो आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो सही बात है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है मेरे बच्चे, NRT। तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो प्रेशर वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। तो dP इंटू वी प्लस पी इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। कैसे किया, यहां मैंने लगाया बेटा प्रोडक्ट रूल। तो P का डिफरेंशिएशन dP, V एज इट इज लिख दिया, प्लस P को एज इट इज लिख दिया, V का डिफरेंशिएशन dV और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो मेरे बेटे dP बाई dV कितना आ गया, dP बाई dV आ गया आपके पास माइनस P बाई V, नेगेटिव ऑफ P बाई V। ये स्लोप आ गया। dP बाई dV क्या होता है आपका, स्लोप किसका, स्लोप ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। स्लोप ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व होता है। बोलो सही बात है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए थी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आइसोथर्मल स्लोप था। अब पढ़ेंगे एडियाबैटिक स्लोप ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। ठीक है, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे चीज़ों को। ठीक है बेटा, तो एकदम ध्यान से केयरफुल रह के करेंगे सारी चीज़ें। अरे ठीक है, तो एडियाबैटिक करते हैं, एडियाबैटिक स्लोप। देखो बेटा फिजिक्स ना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है फिजिक्स, अगर हम हर लेक्चर को ढंग से अटेंड करें। अगर आप हर लेक्चर को बहुत ध्यान से देखोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, तो फिजिक्स आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, और लिख लो इस बात को। ठीक है, और एक बात, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा पेपर में वही आती है, याद रखना। जो कम समझ में आता है ना पेपर में वही आता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको लेक्चर नोट्स अच्छे से बनाने हैं। ठीक है, और आप बहुत ध्यान से लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, एडियाबैटिक स्लोप, एडियाबैटिक स्लोप में हम पढ़ेंगे PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे सही है, यस और नो बोलते जाएंगे सभी बच्चे, यस सर। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं अपना आपस में ही बोलते जाओ, तभी मजा आएगा, तभी ऐसा लगेगा कि हम लाइव क्लास ले रहे हैं। ठीक है ना, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे टीचर हमारे सामने हमारे को खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब वाली फीलिंग ही नहीं आएगी, सही है, ऑनलाइन वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, क्या आएगा, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले तो यहाँ। तो मैंने क्या करा, P का डिफरेंशिएशन कर दिया dP और V की पावर गामा एज इट इज लिख दिया बच्चे, प्लस अब P को लिखा एज इट इज। अब सुनो, V की पावर गामा, x की पावर n वाला रूल लगेगा। तो x की पावर n वाला रूल क्या होता है, n बाहर आता है, x की पावर n माइनस 1, यानी गामा V की पावर गामा माइनस 1। सही है, और V का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, dV, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 0। बोलो सही बात। आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, V की पावर गामा माइनस 1 को V की पावर गामा अपॉन V, ध्यान से देखो, लिख सकते हो। आप एक काम करो, दोनों तरफ से V की पावर गामा कॉमन ले लो और 0 के साथ डिवाइड में भेज दो, तो वो 0 ही हो गया। तो V की पावर गामा यहाँ से, V की पावर गामा यहाँ से कट गया। तो क्या बचा मेरे बच्चे, dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स P बाई V। बोलो सही है। ये स्लोप आया आपका किसका, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। सही बात है, एडियाबैटिक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। बेटा ध्यान से देखेंगे, है ना। मैं आपको आईआईटी मेंस के क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो स्लोप आ गया हमारे पास एडियाबैटिक का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व का। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कंपैरिजन। देखो कैसे कंपैरिजन और क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, देखो मेरे बच्चे ध्यान से देखो। अगर मैं देखूं आइसोथर्मल में तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एडियाबैटिक में देखूं तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। सही है बेटा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल और PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक। अब अगर मैं देखूं तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। तो बेटा ये भी इनवर्स ग्राफ है, ये भी क्या है, इनवर्स ग्राफ। देखो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ये भी इनवर्स ग्राफ है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम की पावर गामा है, कुछ कांस्टेंट है ना, कुछ क्या है,
कांस्टेंट। तो दोनों ग्राफ का नेचर तो क्या रहेगा, इनवर्स ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनवर्स ही रहेगा मतलब दोनों ही ग्राफ में जब प्रेशर बड़ा होगा तो वॉल्यूम छोटा होगा, और जब वॉल्यूम बड़ा होगा तो प्रेशर छोटा होगा। सही बात है। अब मुझे पहचानना है, मान लो कि एक ग्राफ मेरा ये है और एक ग्राफ मेरा ये, देखो दोनों ही इन्वर्स ग्राफ है, दोनों ही क्या है मेरे बच्चे आपके इन्वर्स ग्राफ। यहाँ भी प्रेशर जब बड़ा है तो वॉल्यूम छोटा है, और जब आगे वॉल्यूम बड़ा किया तो प्रेशर क्या हो गया, छोटा। इस ग्राफ में भी जब वॉल्यूम हमारा क्या है, छोटा, तो प्रेशर क्या है, बड़ा, और वॉल्यूम जब बड़ा किया तो प्रेशर क्या हो गया, छोटा। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब हमने इसका स्लोप पढ़ा है बेटा, इसका स्लोप पढ़ा है आपने dp/dv माइनस p/v, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और इसका स्लोप पढ़ा आपने dp/dv माइनस गामा टाइम्स p/v, पढ़ा है। और गामा की वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या होती है बेटा, 1 से बड़ी की होती है कि नहीं होती, क्योंकि गामा हमारा क्या क्या हो सकता है, मोनोटॉमिक का याद करो गामा, मोनोटॉमिक का गामा 1.6, डायटॉमिक का गामा याद करो 1.4, और पॉलीएटॉमिक का गामा याद करो, आपको पढ़ाया ना मैंने 1.33। अरे बोलो, तो सबसे ज़्यादा जो गामा है वो मोनोटॉमिक का है, लेकिन तीनों ही गामा 1 से बड़े हैं। सही बात है। अब हमें कंपैरिजन करना है अकॉर्डिंग टू स्लोप, तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब आपको अगर कंपैरिजन करना है ना स्लोप में, तो P और V दोनों में आप लगभग क्या लो, सेम, मतलब दोनों पॉइंट सेम लो आप लगभग। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये ले लिया तो एक पॉइंट ये ले लिया, मतलब ये आसपास के पॉइंट लिए मैंने, क्या लिए, आसपास के पॉइंट, ताकि PV का रेशो दोनों ही क्या है, सेम। तो हमारा कंपैरिजन किसके साथ हो, सिर्फ गामा के साथ। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट गेटिंग माय पॉइंट, तो फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, PV हमने दोनों पॉइंट्स बहुत पास पास लिए। दोनों पॉइंट्स बहुत पास पास लेने का कारण क्या है मेरे बच्चे, ताकि जब मैं कंपैरिजन करूं स्लोप्स में, तो कंपैरिजन में इधर तो आए -1 और इधर आए माइनस गामा, PV के साथ कंपैरिजन का मेरा कोई लेना देना ना हो, ठीक है। तो मैंने बहुत आसपास के पॉइंट्स लिए, तो इधर मैंने एक स्लोप गिराई, टेंजेंट गिराई, सही बात है, और इधर एक टेंजेंट गिराई, सही है। तो इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। अरे ये, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बेटा, सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चे इसका एंगल कितना आया, इतना, और इसका एंगल कितना आया, इतना। ये θ1 एंगल मान लो, ये θ2 एंगल। तो θ1 और θ2 में कौन एंगल बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है, देख के, θ2 बड़ा है सर θ2 एंगल बड़ा है, यानी इसका एंगल ज्यादा ऑब्ट्यूज है ना, θ2 इज मोर ऑब्ट्यूज है ना, और θ1 क्या है, कम ऑब्ट्यूज है। अब देखो ध्यान से, अब स्लोप का मतलब होता है मेरे बच्चे tan थीटा, इधर भी स्लोप tan थीटा और इधर भी स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो मैंने क्या किया बेटा आपके लिए, मैंने आपके लिए y = tan x का ग्राफ पहले से ही बना रखा था, ठीक है। ग्राफ को समझते हैं, मेडिकल वाले खासकर ध्यान से देखेंगे। जब जीरो है ना, x की वैल्यू जब जीरो है तो tan 0 y क्या होता है, 0। जब x की वैल्यू 90 होती है तो tan क्या होता है, 90 इनफाइनाइट। तो ग्राफ बढ़ता गया इनफाइनाइट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये 90 डिग्री तक था, 0 से 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के लिए आपका tan का ग्राफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ग्राफ ऐसा है, मतलब अगर कम ऑब्ट्यूज है, 90 के पास रहोगे, यानी ये वैल्यू 90 है, अब 90 के पास रहोगे तो यहाँ आओगे, और 90 से थोड़ा दूर होगे तो यहाँ आओगे। तो बताओ ये और ये कौन ज्यादा ऑब्ट्यूज है, एंगल कौन सा बड़ा है, ये या ये, जल्दी बोलो। पीछे वाला एंगल सर बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। अगर पीछे वाला एंगल बड़ा है तो ध्यान से देखो tan के ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू किसकी ज्यादा है, छोटे एंगल की या बड़े एंगल की। जितना छोटा एंगल जितना कम ऑब्ट्यूज, जितना छोटा एंगल जितना कम ऑब्ट्यूज सर उतना बड़ा नेगेटिव, और जितना बड़ा ऑब्ट्यूज उतना छोटा नेगेटिव वैल्यू। बोलो, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो मजा आया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना ऑब्ट्यूज एंगल छोटा होता है tan का ग्राफ उतना ज्यादा नेगेटिव होता है, और जितना ऑब्ट्यूज एंगल बड़ा होता है tan का ग्राफ उतना ज्यादा क्या होता है, कम नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो θ1 θ2 में कौन ज्यादा ऑब्ट्यूज है, θ1 θ2 में ज्यादा ऑब्ट्यूज है सर θ2 ज्यादा ऑब्ट्यूज है, यानी जो ज्यादा ऑब्ट्यूज है वो कम नेगेटिव होगा। तो देखो स्लोप में कम नेगेटिव कौन है,
एडियाबैटिक का स्लोप कम नेगेटिव है या आइसोथर्मल का स्लोप कम नेगेटिव है? देखो जल्दी बताओ। इसका स्लोप तो माइनस पी बाई वी है और इसका स्लोप है माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी और गामा 1 से बड़ा है, तो किसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, इसका या इसका? एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव मतलब एंगल कम ऑब्ट्यूज। कम ऑब्ट्यूज कौन सा है? थीटा 1 यानी हमारा ये होगा एडियाबैटिक, तो बेटा ये होगा आइसोथर्मल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आया होगा ये पॉइंट कि हमें पता लगा एडियाबैटिक कौन है, आइसोथर्मल कौन है। और ये मैंने क्या पढ़ाया आपको? एक्सपेंशन, मतलब दोनों में ही देखो वॉल्यूम बढ़ रहा था। दोनों में ही क्या हो रहा था बच्चे? वॉल्यूम बढ़ रहा था। सही बात है। मतलब ग्राफ जिसका स्लोप ज्यादा स्टैंडिंग है ना वो एडियाबैटिक है, जिसका स्लोप स्टैंडिंग कम है यानी लेटा ज्यादा हुआ है वो क्या है? आइसोथर्मल है। सही है। अब मैं आपको कराता हूं कंप्रेशन के लिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बच्चे। ले लिया? चलो अब मैं आपको कंप्रेशन के लिए बताता हूं। कंप्रेशन के लिए आप खुद ही कर लोगे, देखना। कंप्रेशन के लिए आप खुद ही कर लोगे। देखो ध्यान से, कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं कंप्रेशन की तो ध्यान से देखेंगे। देखो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ फिर से बनाया मेरे बच्चे मैंने। सही है। तो इसमें मैंने कंप्रेशन बताना है आपको। क्या बताना है? कंप्रेशन। बोलो सही है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। अब ध्यान से देखो, कंप्रेशन है मतलब दोनों में वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने फिर से आसपास के पॉइंट ले लिए कि नहीं ले लिए? बिल्कुल ले लिए। अब मैं अगर ऊपर वाले पॉइंट का अगर स्लोप बनाऊंगा तो ऐसा आएगा और नीचे वाले पॉइंट का स्लोप बनाऊंगा तो ऐसा आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। स्लोप किसका? देखो स्टैंडिंग स्लोप किसका है? इसका स्लोप स्टैंडिंग है, फिर भी इसका स्लोप ज्यादा लेटा हुआ है। अरे बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? इसका कम ऑब्ट्यूज एंगल और इसका 2 वाली का ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल। तो जिसका एंगल होता है कम ऑब्ट्यूज, जिसका एंगल होता है बच्चे कम ऑब्ट्यूज, वो वैल्यू क्या होती है बेटा? ज्यादा नेगेटिव। यानी 1 और 2 में ज्यादा नेगेटिव कौन है मेरे बच्चे? 1 और 2 में ज्यादा नेगेटिव कौन है? एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक का एंगल क्या है? कम। सही है। तो ये एडियाबैटिक है। बोलो समझ में आया? और ये आइसोथर्मल। मतलब दोनों कंपैरिजन करोगे ना तो जिसका ग्राफ ज्यादा लेटा हुआ है, जिसकी स्लोप ज्यादा लेटी हुई है ना, वो क्या होता है बेटा? आइसोथर्मल। और जिसकी स्लोप ज्यादा स्टैंडिंग है वो क्या होता है मेरे बच्चे? एडियाबैटिक। बोलो समझ में आया अच्छे से? कंप्रेशन भी समझ में आया आपको? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एक्सपेंशन और कंप्रेशन अच्छे से समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कि मान लो एडियाबैटिक ही है और गैसेस अलग अलग हैं, है ना? जैसा आईआईटी में क्वेश्चन भी पूछा गया। देखो मैं आईआईटी का क्वेश्चन बताता हूँ। आईआईटी में क्वेश्चन आया, क्या आया देखो मैं बताता हूँ। जैसे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ था तो आईआईटी में क्वेश्चन आया कि बताओ भाई इन दोनों में कौन ऑक्सीजन है कौन हीलियम है? 1, 2 में ऑक्सीजन कौन है और हीलियम कौन है? अब आप जानते हो हीलियम मोनोएटॉमिक है और ऑक्सीजन डायटॉमिक है। बोलो सही बात है। अब कंपैरिजन करेंगे dp बाई dv से। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस गामा टाइम्स p बाई v। अब देखो फिर से आपको 2 पॉइंट मिल गए कि नहीं मिल गए? 2 कर्व दे दिए, आपको बताना है ऑक्सीजन कौन है और हीलियम कौन है। अब ध्यान से देखो, एक है मोनो एक है डाया। तो जो मोनो है उसका गामा ज्यादा बड़ा है, यानी मोनो का गामा ज्यादा बड़ा है, यानी जिसका गामा ज्यादा बड़ा है वो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा देगा। जो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा देगा वो एंगल में कम ऑब्ट्यूज होगा। बोलो सही बात है। दोनों एंगल बनाता हूं मैं। एक स्लोप ये हुआ और एक स्लोप ये हुआ। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा एंगल कम ऑब्ट्यूज है? 2 जो है कम ऑब्ट्यूज है। जो कम ऑब्ट्यूज होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा, और नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा किसकी? मोनो या डाया की? मोनो की। तो ये बनेगा हमारा मोनोएटॉमिक और ये बनेगा हमारा डायटॉमिक। यानी ये बनेगा मेरा ऑक्सीजन और ये बनेगा बेटा मेरा हीलियम। बोलो समझ में आया अच्छे से? समझ में आया तो लाइक ठोको, लाइक ठोको। सही है। और शेयर जरूर करना वीडियो को। शेयर करोगे ताकि हर एक तक पहुंचे। ठीक है। जिसको ये कॉन्सेप्ट वीक लगता है या हार्ड लगता है वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख पाए। अरे बोलो मेरे बच्चों, करोगे ना? करेंगे। ठीक है। ओके। तो मैंने पढ़ाया आपको आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।